वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का टॉपिक रहेगा मिरर फॉर्मूला। किसी स्पेरिकल मिरर के लिए स्पेरिकल मिरर के लिए और यू वी और एफ में रिलेशन, आर और एफ में रिलेशन का टॉपिक हम पीछे कर चुके हैं। आज करेंगे यू वी और एफ में रिलेशन किसी स्पेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, हाँ। तो एक काम करो, पहले लिखो, इसमें इसकी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, बीच में डायग्राम बनाएंगे, फिर नीचे इसका डेरिवेशन आपको प्रूव करके बताऊंगा। तो फटाफट सभी लिखो। सपोज देयर इज ए स्पेरिकल मिरर। सपोज देयर इज ए spherical mirror. There is a spherical mirror. An object placed at point O on the front of the mirror. Placed at point O on the front of mirror. On the front of mirror. Front of mirror. When a light ray coming from this object incident at point M on the mirror. 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 And after reflection this light ray cut at focus of the mirror. Cut at the focus of mirror. Focus of mirror. अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखेंगे सभी। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखेंगे सभी। MN is perpendicular. MN is perpendicular on principal axis. MN is perpendicular on principal axis. MN is perpendicular on principal axis. But CM is normal. ठीक है, CM तो रहेगा नॉर्मल और MN रहेगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब फटाफट इसका रे डायग्राम बना लो। ध्यान रखना, मिरर का जो इतना कर्व्ड सरफेस मैंने यहाँ पे बनाया है, ये इतना ज़्यादा कर्व्ड नहीं होता। मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार। ये पॉइंट M पे कट हो गया और ये फोकस F हो गया यहाँ पे, और यहाँ से एक मैंने
परपेंडिकुलर खींच दिया। एन ये आपका पोल पी, ये इस पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, एफ के ऊपर लाइट रे आ रही है, इसका मतलब एफ पे लाइट रे की जो है वो इमेज बनेगी वी। ठीक है, आपको पता है डिस्टेंस जो है वो हमेशा पोल पॉइंट से कैलकुलेट होती है। ठीक है, यहां पे आपका सी होता है, तो सी एम क्या हो गया, नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये किसी क्या हो गया, नॉर्मल, ये क्या हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलो तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी यू, ठीक है, और ये फोकल लेंथ तो है, फोकल लेंथ तो यहाँ पे कोई यूज तो आएगी नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो। ये एंगल अल्फा मान लिया, ये एंगल बीटा मान लिया, एंगल गामा मान लिया, ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका आर। ठीक है, आई तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फटाफट डायग्राम बनाओ, ये टाइम है आपके पास 1 मिनट का, 1 मिनट में डायग्राम बनाओ। पहली चीज, रे ऑप्टिक्स में जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी माइनर या स्मॉल एंगल होंगे। बता चुका हूं मैं कई बार ये बात, जितने भी एंगल बनेंगे वो माइनर या स्मॉल एंगल होंगे। जैसे 10.2 डिग्री है तो वो 0.2 मानेंगे उसकी वैल्यू। आप ये बोलोगे कि आपके पास जो 10.2 डिग्री है ये लगभग 0.2 के इक्वल है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मैंने 10 अल्फा बोल दिया तो ये लगभग अल्फा के इक्वल हो जाएगा। वेरी स्मॉल या माइनर एंगल माने जाते हैं। दूसरी चीज कि ये जो कर्व्ड सरफेस होता है मिरर का, ये इतना ज्यादा कर्व्ड नहीं होता, ये नॉर्मल सा कर्व्ड होता है। ठीक है ना, इसलिए आप mn यहां पे जो है mn उसको आप लगभग mp के इक्वल मानोगे। ठीक है, mn mp के अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ठीक है ना, mn है वो mp के अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ठीक है, तो जो लास्ट लाइन मैंने आपको लिखवाई थी वो लिखवाई थी आपको कि सी एम है वो एक नॉर्मल है। ठीक है, अब डायग्राम के नीचे लिखो, डायग्राम के नीचे लिखो डायग्राम के नीचे लिखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज यू, कॉमा डिस्टेंस ऑफ इमेज इज वी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कैपिटल आर, एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कैपिटल आर। मिरर इज कैपिटल आर। कैपिटल आर। ठीक है, हाँ, अब इसके नीचे लिखो देन फ्रॉम, अब इसमें ट्रायंगल मानेंगे अलग अलग, फ्रॉम ट्रायंगल एम ओ सी, ट्रायंगल एम ओ
और सी, इस ट्राइंगल की बात करेंगे 1 नंबर की, एम ओ और सी। इसमें देखो इंटरनल एंगल क्या है अल्फा और आई, और एक्सटर्नल एंगल क्या है बीटा। ठीक है, तो देन फ्रॉम ट्राइंगल एम ओ आई, एम ओ सी, एम ओ सी, ठीक है, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल of the triangle, the sum of two interior angle of triangle is equal to its exterior angle, exterior angle। क्यों? तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अल्फा और आई, देन अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यहां पे क्या है बीटा, इज इक्वल टू बीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट करो फटाफट। अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं एम एफ और सी सेकंड की, ठीक है। तो इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखोगे सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल एम एफ सी, इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे एम एफ सी। तो इस ट्राइंगल में भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यही थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसमें इंटरनल एंगल क्या है बीटा और आर, तो बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, इज इक्वल टू गामा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू गामा, ठीक है। अल्फा प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू गामा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या आई इज इक्वल टू आर, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, ठीक है। तो आर की जगह आई पुट करेंगे, देन अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, या अल्फा प्लस 2i इज इक्वल टू गामा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां तक सभी नोट करो। अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं यहां खड़ा हूं, दिखाई दे रहा है आपको सभी को, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सारे को नोट कर लेना, ठीक है ना, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा अपना। दोनों तरफ अल्फा ऐड करेंगे, एडिंग अल्फा बोथ साइड्स, दोनों तरफ अल्फा को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2i इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2i इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, या 2 अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। क्यों? अब अल्फा प्लस आई की वैल्यू बीटा है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। इक्वेशन नंबर 3, यहां तक नोट करो फटाफट।
नोट कर लेना यहाँ तक सभी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि दोबारा आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में ये नहीं करवाया जाएगा किसी भी सिचुएशन में, वीडियो देख के करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं जब भी स्कूल खुलेगी कोई नहीं करवाएगा आपको दोबारा, यहीं से ही करना पड़ेगा सब कुछ। हाँ, टॉपिक समझ में नहीं आया रिवाइज करवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमें नोट्स शुरू से लिखो, कोई नहीं लिखवाएगा नोट्स, ये दिमाग से निकाल देना बातें। ये देख लो, किसी को भी बोल देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को बोल देना चाहिए, रीटा चौधरी को बोल देना, किसी को भी बोल देना, दोबारा नहीं करवाया जाएगा। एक बार हो गया वो हो गया, बस सीधी सी बात है। दोबारा करवाने के लिए टाइम नहीं है इतना, सिलेबस करवाएंगे कि आगे का पढ़ाएंगे, ये थोड़ी होता है। ये तो स्कूल को 2 महीने खोलेंगे, इनका क्या है, 2 महीने खोल के बस ठीक है चलो हो गया सिलेबस, पास कर देंगे फोकट में। इनको क्या पता एजुकेशन क्या होती है, खुद ये 10वीं फेल है सारे नेता। ठीक है, ये अपने पास आ गया अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। अब ये इक्वेशन अपने पास मेन रहेगी, इसमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल के यहां पुट करनी है आपको खाली। ठीक है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब यदि n पोल पॉइंट P के एकदम से नियर हो तो mn की जगह mp को आप परपेंडिकुलर मान सकते हो। ठीक है ना, हाँ, तो इसके नीचे लिखोगे एरो का सिंबल लगा के, इफ पॉइंट n इज नियर टू पोल पॉइंट P देन mn अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा mp के। तो इसको चाहे mp मानो या mn मानो। ठीक है, अब देखो एक लाइन तो अपने को लेनी है ये परपेंडिकुलर वाली, और दूसरी लाइन अल्फा तक है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो ओ तक लेनी है, बीटा की वैल्यू निकालनी है तो सी तक लेनी है, गामा की वैल्यू निकालनी है तो एफ तक लेनी है। आई बात समझ में, मतलब एम एन एफ गामा की वैल्यू निकालने के लिए, एम एन सी बीटा की वैल्यू निकालने के लिए, और एम एन ओ अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, ये तीनों ट्रायंगल अपने को इस तरीके से लेने हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो इसके नीचे लिखोगे फ्रॉम ट्रायंगल एम एन ओ। ठीक है, एम एन ओ या ट्रायंगल एम पी ओ, एक ही बात है, एम एन ओ या एम पी ओ। ठीक है, तो इसमें एन और पी तो नियर हैं, मतलब ये फोकल लेंथ एफ है, ये एन से कैलकुलेट करो या पी से कैलकुलेट करो, एक ही मान लिया मैंने इसको। ठीक है, इसको मैंने एक ही मान लिया यहाँ पे, तो विशेष ध्यान रखना इस बात का, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, इश्यू नहीं है कोई। ठीक है, तो अब इसको टेन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं इससे, टेन अल्फा एम एन ओ तक पहुंच रहे ना, तो एम से एन फिर ओ तक, बीच वाला जो फिड़का है इसको एक बार हटाओ, बाकी पूरे को इसको लेना है ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को लेके, और आपको इस तरीके से करना है। यहाँ पे टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एम एन या एम पी, सीधी सी बात है, क्योंकि एम एन अप्रोक्सीमेट इक्वल है एम पी के, अपॉन बेस क्या है यहाँ पे यू, बेस हो गया आपका यू। ठीक है, तो फॉर माइनर एंगल अल्फा विल बी माइनर या स्मॉल, देन टेन अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा अल्फा के, सो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, एम एन अपॉन यू, एम एन अपॉन यू, इक्वेशन नंबर
4। ठीक है, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। बीटा की बात करते हैं, MNC। अब मैं अलग खड़ा हूं ना, यहां अलग खड़ा हूं, वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर सकते हो। ठीक है, हाँ। अब देखो आगे MNC, सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल MNC। ठीक है, ट्रायंगल MNC में एंगल क्या है, बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, MN अपॉन बेस क्या है यहां पे, R। बेस क्या है, R या CN, सीधी सी बात है, तो R हो गया बेस। इफ बीटा इज स्मॉल देन tan बीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल है बीटा के, सो बीटा इज इक्वल टू MN अपॉन R। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। ठीक है, फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन का जो ब्राइटनेस का टाइम है, स्लीपिंग जो टाइम है, उसको इंक्रीज कर लो थोड़ा, 2 या 3 मिनट तक कर लो उसको, ताकि जब यूट्यूब पे जो वीडियो है ये पॉज हो तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ नहीं हो। ठीक है, हाँ। बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप मानते हो कि एफ पे इमेज बनी है फोकस पे, तो इमेज की डिस्टेंस क्या है, v। तो इसके नीचे लिखोगे एरो का सिंबल लगा के, इफ इमेज इज, इफ डिस्टेंस ऑफ इमेज लिख लो, इफ इमेज इज consist at f या फोकस कैपिटल F, देन फ्रॉम ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल MNF, सीधी सी बात है, ट्रायंगल MNF, इसमें क्या हो जाएगा, tan गामा इज इक्वल टू, tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर MN और बेस V, तो MN अपॉन V। अब आप बोलोगे सर आपने यहां F क्यों नहीं किया V की जगह, V की जगह F में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि R मेरे पास ऑलरेडी है, तो R और F में रिलेशन होता है R इज इक्वल टू 2F, इसलिए नहीं कर रहा। दूसरी चीज कि अपने को U V और F में रिलेशन निकालना है, ठीक है ना, तो R की जगह F पुट कर सकते हैं, लेकिन V की जगह F पुट करेंगे तो R और F आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फिर V कहां गया, मतलब इमेज फॉर्मेशन भी तो आनी चाहिए ना, इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी यहां पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान रखना भी, एक बार पीछे करके देख लेना आप। ठीक है, ये हो गया V इफ स्मॉल r या गामा, इफ गामा इज स्मॉल देन tan गामा अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा गामा के, सो गामा इज इक्वल टू MN अपॉन V। इक्वेशन नंबर कितनी, इक्वेशन नंबर ये 2 3 4 हो गया ना, 6, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर देख लेना आप आगे पीछे इक्वेशन, क्योंकि मैंने बोर्ड पे इरेज कर दिया है, तो ऑनलाइन में कहाँ देखें इसको बताओ। ठीक है ना, तो शायद इक्वेशन नंबर 6 है, ऑनलाइन में तो पता नहीं चलता ना, कि मैं आपको पूछ लूँ कौन सी इक्वेशन है तो आप बता देते हो ऑफलाइन में कि सर ये इक्वेशन है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइनली अपन ने फाइंड आउट कर ली। अब इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसके नीचे लिखो फ्रॉम इक्वेशन, चलो इसमें ऐसा लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा
इन इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे अल्फा बीटा गामा की। ओके, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू अपने पास है, देखो इसमें इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 ऊपर लिखी हुई है। अल्फा की वैल्यू अपने पास है mn/u प्लस गामा की वैल्यू क्या है mn/v इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा की वैल्यू mn/r। ठीक है, mn/r। अब देखो इसमें से कॉमन लेंगे mn को, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2 इंटू mn/r, mn से mn। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। अब देखो r इज इक्वल टू क्या होता है 2f, सो 2/2f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 2 से 2 कैंसिल, देन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यह आ गया आपका मिरर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन u, v एंड f फॉर एन स्पेरिकल मिरर और ऑल्सो कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ठीक है, लिखो यहां तक, नोट कर लो। ओके, तो इसके नीचे लिख लो अबोव इक्वेशन इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर। अब ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर लिया है हमने, कॉनकेव मिरर की जगह आप कॉन्वेक्स मिरर भी लेके कर सकते हो। अभी कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स लेके भी कर सकते हो, सेम की सेम वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो इसके नीचे फॉर्मूले के नीचे लिख लो अबोव इक्वेशन is called mirror formula for spherical mirror and above equation is called mirror formula for spherical mirror and spherical mirror and also called the relation between and also called the relation between u, v and f for spherical mirror, also called the relation between u, v and f for spherical mirror। u, v and f for spherical mirror। u, v and f for spherical mirror। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, हाँ इसमें क्या होता है देखो, कल अपन ने जो साइन कन्वेंशन मेथड जो लास्ट वीडियो में किया था उसके अंदर v, u और f के अलग अलग साइन बताए थे मैंने आपको कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन क्या होते हैं, कनकेव मिरर के लिए साइन क्या होते हैं, u आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, r पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। तो ये सारा का सारा जो फिड़का है ये अब यूज करना है आपको आगे, इससे आगे यूज करना है। ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस में इससे आगे आपको ये बातें यूज करनी है। ठीक है, तो कल की जो क्लास रहने वाली है अपनी, ठीक है, कल की क्लास है उसके अंदर आपको और एक तो मैग्निफिकेशन बताएंगे, मैग्निफिकेशन आएगा, ठीक है, या लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है,
और उसके बाद में अपन एक दो न्यूमेरिकल भी शायद कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में न्यूमेरिकल हार्ड है, तो एक या दो न्यूमेरिकल कर लेंगे। या फिर इससे आगे रिफ्लेक्शन के आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये टॉपिक कर लेंगे। तो मैग्निफिकेशन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।